पहले प्रश्न का पूर्ण विश्लेषण हो गया कि यह प्रश्न नहीं था, आक्षेप था कि मैंने तुमको भेजा था पांडवों के मन में विक्षेप निर्माण करने के लिए, अश्रद्धा निर्माण करने के लिए, उनके उत्साह को नष्ट करने के लिए। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि जिसके कारण उनका उत्साह और बढ़ गया? इसके उत्तर में संजय महाराज उत्तर देते हैं। अब हमारे बात पढ़िएगा। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीन् पश्यैताम् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीम् च मूम् व्यूढाम् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमताम् अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। संजय उवाच। अब संजय महाराज बताते हैं उनके आक्षेप का उत्तर, और इसमें दिखने के लिए तो बड़ी ऊपर की बात है, और यही शास्त्रों के विचारों के प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया होती है। हमारे स्वामी जी इसको इस प्रकार से बताते थे, जब एक हाईवे हो और बहुत बढ़िया रास्ता हो और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो और आप गाड़ी चलाते जाओ बिना डिफिकल्टी की, तो धीरे धीरे झपकी आने लग जाती है और फिर एक्सीडेंट हो जाता है। उसी प्रकार से यदि शास्त्रों के विचार एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं तो सभी के सभी सत्संगी धीरे धीरे सो जाते हैं। अब यदि हरि कथा हो रही हो तो जब हरि कथाकार देखते हैं कि 99% लोग जागृत अवस्था का त्याग करके सुषुप्ति अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं, तब वो भगवान को पुकारते हैं, सियावर रामचंद्र की जय। तो उसके बाद सभी जग जाते हैं। अच्छा, अब ये कथा हरि कथा में तो संभव है। अब जब हमको पढ़ना है, सीखना है, वेदांत के विचार करने हैं, तो क्या करें? तो उस समय हमारे शास्त्रकारों ने क्या किया है, बीच में एकाध श्लोक ऐसा डाल देते हैं कि एकदम झटका लगता है। तो जैसे बढ़िया रास्ता हो और बीच में स्पीड ब्रेकर आ जाए तो एक बार झटका लगेगा तो एकदम उसकी नींद भी चली गई और सब कुछ ठीक हो रहा। जब हमारे स्वामी जी का देह आया था अमेरिका से, और हम लोग उनको लेकर के सिद्धवाड़ी गए समाधि करने के लिए, और जब हम कम से कम 25-30 कारें, बसें
सब जा रही थी, बड़ा का बड़ा कारवां। और एक कार जिसका ड्राइवर पिछले 3 दिनों से दिन रात काम कर रहा था और सब लोग जा रहे हैं। सुबह सुबह का 4 बजे का समय था, एसी की गाड़ी थी और सभी गाड़ी के लोग बढ़िया सो रहे हैं और बेचारा अकेला ड्राइवर चला रहा है। कोई ट्रैफिक नहीं, कोई जाम नहीं, रास्ता बहुत बढ़िया, कोई किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं। और धीरे धीरे उसने सोचा सब सो रहे हैं, मैंने क्या पाप किया। और धीरे धीरे उसको भी झपकी आ गई और सीधी की पूरी कार एकदम नीचे खड्डे में जाके गिर गई। इसी प्रकार से शास्त्रों के विचार जब सीधे चलते एक लाइन से तो थोड़ी देर के बाद मन इतना शांत हो जाता है कि बिना कहे हमको नींद आ जाती है। इसीलिए इन शास्त्रों में दिखने के लिए ऐसे लगता है कि संजय ने कहा कि ये जो दुर्योधन था उसने देखा ऐसा ऐसा हुआ और उसने जाकर के द्रोणाचार्य को कहा कि देखो उनके तरफ से ये योद्धा है। ये उसका साधारण ट्रांसलेशन हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्या बात है? अब यहां हम अपने बुद्धि को जरा मेहनत से हिलाते हैं। कहते हैं दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। ऐसा क्या हुआ था कि जिसके कारण ये युद्ध के विजय की बात ही बदल गई? तब कहते हैं संजय तदा, उस समय। किस समय? जब युद्ध के लिए आपके और पांडु के पुत्र एकत्र हो गए, उस समय मालूम है क्या हुआ? दुर्योधन उसने पांडवों का जो सैन्य बल था उसको देखा और देख करके उसके बाद आचार्य माने द्रोणाचार्य जी उनके पास जाकर के राजा वचनम। अब उसको ये स्टैम्प्स का बड़ा शौक है, तो हमारे पास काफी फॉरेन की स्टैम्प आते हैं, तो जब मुझे याद रहता है तो मैं काट के रख देता हूं, तो वो जब आता है तो मैं उसको दे देता हूं। तो दूसरे एक बच्चे ने देखा, बोले स्वामी जी यू आर गिविंग ऑल द स्टैम्प्स टू हिम। तो मैंने कहा हाँ, मुझे उसका शौक नहीं है, आई डोंट हैव शौक ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स। फिर हमको कहते आपको क्या कलेक्ट करने का शौक है, हॉबी? तो हमने कहा कि तुमने अच्छा प्रश्न पूछा है, हमको शौक है, हॉबी है बड़ों के आशीर्वाद कलेक्ट करने की। जिस व्यक्ति के अंतःकरण में बड़ों के आशीर्वाद की शक्ति है उसको जगत की कोई भी ताकत नहीं हिला सकती। और जब दुर्योधन जैसा बलवान व्यक्ति, दुर्योधन कोई कम बलवान नहीं था, वो बलराम जी का शिष्य था और उसमें काफी शक्ति थी और सब कुछ जानता था। इतना होते हुए भी उसके अंतःकरण में द्रोणाचार्य, उसके आपके गुजराती भाषा में उसके वडील, उसके बड़े, और भीष्माचार्य, इनके प्रति अनादर जागृत हो गया था। जिस अंतःकरण में बड़ों के प्रति अनादर जागृत हो जाता है वह अंतःकरण कभी भी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा दुर्योधन, उन्होंने अपने बड़ों का अनादर करके सीधा जाकर के पांडवों के सैन्य को देखा और जब उन्होंने पांडवों के सैन्य को देखा और उसके बाद आचार्यम उपसंगम्य, फिर वो द्रोणाचार्य जी के पास गया। क्या होना चाहिए था? पहले द्रोणाचार्य जी के पास जाते, उनको नमस्कार करते, उनका आशीर्वाद लेते और बाद में काम में लगते। और यही बात हम देखते हैं हमारे पांडवों में। युद्ध प्रारंभ होने के पहले पांडव युधिष्ठिर जी जाते हैं भगवान कृष्ण के पास, जाते हैं भीष्माचार्य के पास, उनसे आशीर्वाद लेकर के फिर युद्ध प्रारंभ करते हैं। लेकिन यह दुर्योधन अपने एरोगेंस में, अपने अभिमान में चूर होकर के उन्होंने बड़ों का आदर नहीं किया और जाकर के पांडवों का सैन्य देखा और सैन्य देखने के बाद फिर आचार्यम उपसंगम्य द्रोणाचार्य के पास आए और उन्होंने उनको आज्ञा करी। देखो,
राजा वचनम अब्रवीत का तात्पर्य है उन्होंने अपने गुरु को आज्ञा करी। इस जगत में गुरु का वो स्थान है कि जो स्थान सबसे श्रेष्ठ है। यदि हम अपने गुरु के सामने समर्पित नहीं हो सके तो भगवान के सामने कभी भी समर्पित नहीं होंगे। कारण क्या है? जो सामने जिंदा दिख रहा है उसके सामने तो समर्पित नहीं हो सकते, और जिसका कभी दर्शन नहीं किया, जिसको कभी देखा नहीं, उसके सामने समर्पित होना, इसके लिए बहुत जबरदस्त शक्ति चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। और इसीलिए वही परमात्मा गुरु के रूप में अपने जीवन में अवतरित करता है। और ऐसे गुरु का यदि हम अनादर करें तो जो गति दुर्योधन की हुई है वही हम लोगों की होगी। तो ऐसा दुर्योधन उसने पहले ही दिन जाकर के स्वयं पांडवों की सेना का अवलोकन किया और कहा द्रोणाचार्य जी से कि हे द्रोणाचार्य जी, देखिए मैं जो बोलता हूं अब सुनिए। ऐसा कहकर के उन्होंने अपनी आज्ञा करी। क्या कहा उनको? कहते हैं पश्येताम पांडुपुत्राणाम। एक और मुख्य बात, जब हम गुरुजनों से, बड़ों से बात करते हैं तो हमारे संस्कार ये है कि हम उनको तृतीय पुरुष एक वचन में संबोधित करते हैं। तृतीय वचन एक वचन में संबोधित करने का तात्पर्य है हम अपने से जो बड़े और आदरणीय स्थान है उनको नाम से नहीं बुलाते और उनको आप या तुम नहीं कहते। जैसे हमको स्वामी जी से बात करनी थी, तो जब भी हम स्वामी जी से बात करते हैं तो तृतीय पुरुष एक वचन में स्वामी जी ने मुझे बुलाया, स्वामी जी क्या आज्ञा है, स्वामी जी के लिए पानी ले आऊं, स्वामी जी के पैर दबाऊं। तो यह जो तृतीय पुरुष एक वचन में बोलने के माध्यम से हम अपने बड़ों को, गुरुजनों को आदर देते हैं। और हमारे दुर्योधन महाराज ने क्या कहा? डायरेक्टली जाकर के आज्ञा दी, पश्य, देखो।